आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के बारे में जिनको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, जबकि उनका पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर ई-केवाईसी भी यस में है, लैंड सीडिंग भी यस में है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस आ रही है। उसके बावजूद भी आपको इस बार 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। इसका क्या रीजन हो सकता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको अभी मिलने वाली है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आपका एफटीओ नो प्रोसीड लिखा हुआ आ रहा है, जबकि सब कुछ सही होने पर एफटीओ प्रोसीड यस हो जाना चाहिए, पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अभी हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं कि आपको अब क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका पैसा समय रहते 17वीं किस्त का गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। अभी भी समय है, ऐसा नहीं है कि 17वीं किस्त का पैसा 18 तारीख को डाल दिया गया था, अब पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बता दूं कि इंस्टॉलमेंट का पैसा जिस भी डेट में डाला जाता है उससे अगले 8 दिन तक पैसा कंटिन्यू कुछ पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को मिलता रहता है। जैसे जैसे समस्याओं का समाधान होता रहता है वैसे वैसे पैसा आता रहता है। और बीच बीच में कभी भी आपने सुना होगा कि कोई भी इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी किसानों को बीच में भी पैसा मिल जाता है, 1 महीना पहले या फिर 1 महीना बाद में कभी भी पैसा आपको मिल जाता है। बट कंडीशन इसमें यही है कि आपके पीएम अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है वो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी उतनी ही जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लगता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिला, या ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जिनके अकाउंट पर एफटीओ प्रोसीड कंटिन्यू नो बना रहता है, उसको आप कैसे यस कर पाएंगे और कैसे आपको आपकी सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आ जाना होगा। यहां पर आने के बाद नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आगे एंटर करके गेट डेटा वाले ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लैंड सीडिंग यस आपको दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है आपका और ई-केवाईसी भी हो रखा है। उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिला। ये तीनों चीजें यस होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा हो। अगर नो लिखा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले हम इस एफटीओ प्रोसीड नो के इशू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आपका सब कुछ सही है उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिला, जबकि यहां पर आपका एफटीओ प्रोसीड यस भी हो चुका है, आपका पेमेंट प्रोसीड भी यहां पे आपको दिखाई दे रहा है और फिर भी आपको पैसा नहीं पहुंचा। इसका क्या रीजन है, ये दोनों सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफटीओ प्रोसीड नो क्यों है। तो अगर बाई चांस आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर ये तीनों चीजें यस होने के बावजूद भी आपका एफटीओ प्रोसीड नो है, तो इसका मतलब है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट में जो इशू है जिसकी वजह से आपको एफटीओ प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है, और वो है आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। यहां पर आपको यस जरूर दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम यहीं से होती है, क्योंकि पेमेंट प्रोसीड तभी नहीं हो पाती है जब एनपीसीआई पर आपका आधार कार्ड प्रॉपर लिंक नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सभी किसानों को इस स्कीम के तहत पैसा भेजती है। तो जितने भी किसान ऐसे होते हैं जिनके डीबीटी में कुछ प्रॉब्लम होती है, एनपीसीआई पर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां पर आपको ये इश्यूज देखने को मिल जाते हैं और आपका जो एफटीओ प्रोसीड नो आपको हमेशा दिखाई देता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक ही है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आप कभी भी चेक करेंगे तो आपका लैंड सीडिंग यस है और ई-केवाईसी यस है। ये दोनों चीजें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित है। आपका लैंड सीडिंग आपको तहसील में जाकर कराना होता है, अगर आपका लैंड सीडिंग में नो है तो वहां कराएंगे। ई-केवाईसी अगर आपका नो आ रहा है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के इसी वेबसाइट पर आकर अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं या किसी भी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं। अब तीसरा नंबर आता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का। यहां पर आपका नो अगर लिखा हुआ आ रहा है फिर भी आपका जो कनेक्शन यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो आपके बैंक अकाउंट आधार सीडिंग से ही होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में आधार कार्ड प्रॉपर लिंक नहीं है एनपीसीआई पर, उसी वजह से आपको ये समस्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एनपीसीआई के वेबसाइट पर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ये चेक करेंगे और कैसे आप पता लगा पाएंगे एनपीसीआई की साइट पर जाकर कि आपका आधार कार्ड प्रॉपर आपके अकाउंट पर लिंक है या नहीं है। यहाँ पर हमने एनपीसीआई की वेबसाइट पर आधार स्टेटस को चेक किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैपिंग स्टेटस में आप देखेंगे इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी कि डीबीटी के लिए इनेबल कर दिया गया है। और लास्ट अपडेट डेट भी आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि कौन सी डेट में यह आधार कार्ड आपका एनपीसीआई से इनेबल हुआ था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंडेटरी जो केस है वो यही पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंडेट फ्लैट लिखा हुआ है, कस्टमर कंसर्न स्टेटस।
अधिकतर लोगों का क्या होता है, आप जब अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर देखते हैं तो आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग आपको यस दिखाई देता है, और जब आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर अपने आधार मैप्ड स्टेटस को चेक करते हैं तो यहाँ पर मैंडेट फ्लैट जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो यस लिखा हुआ है, क्योंकि ये एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके केस में यहाँ पे नो लिखा हुआ होता है, ये उसी केस में लिखा हुआ होता है आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर आधार सीडिंग यस है, और यहां पर आपको 100% नो मिलेगी, क्योंकि तभी आपका एफटीए प्रोसीड नो है। अगर आपका यहाँ पे नो है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको किसी दूसरी बैंक में अकाउंट को ओपन कराना है। अब यहाँ पर मैं आपको सजेशन ये देना चाहूंगा, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपने खाते को खुलवा लीजिए। अगर आपका मैंडेट फ्लैग में नो लिखा हुआ है, जिस बैंक में पहले से आपका अकाउंट है वो बैंक आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है। आप अपने नजदीक के डाकखाने में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट में अपना अकाउंट को ओपन कराइए और उनको बोलिए कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए आपको ये अकाउंट ओपन कराना है। 4 अप्रैल 2024 की यहाँ पे डेट आ रही है, मैंडेट डेट। तो इस डेट में हमने इन कस्टमर को सजेस्ट किया था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर अपने अकाउंट को ओपन कराइए। तो इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ओपन कराने के बाद 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय लगा था मैंडेट फ्लैग को यस होने में। तो यहां पर यस हो चुका है। तो अब यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इनका जो पैसा है वो पिछली 2 किस्तों का पैसा आया हुआ है, एक 16वीं का और एक 17वीं का। आप यहां पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके लिए भी यहां पे इनका पेमेंट प्रोसीड हो चुका है, जबकि 16वीं किस्त के दौरान इनको पैसा मिलना था, बट एनपीसीआई पर इनका आधार लिंक ना होने की वजह से इनको पैसा नहीं मिल पाया था। तो इस बार 2 किस्तें इनके लिए प्रोसीड की गई हैं। यहां पर आप देख रहे हैं पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पर मैं आपको इसकी इंस्टॉलमेंट चेंज करके दिखाने वाला हूं। इंस्टॉलमेंट 2 हम सेट करेंगे यहां पे। अभी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 को सिलेक्ट करने के बाद भी आप देखेंगे एफटी प्रोसीड यहां पे यस शो कर रहा है और पेमेंट प्रोसीड हो चुकी है। अभी इनके खाते में पैसे नहीं आया है, बट आप ये मान के चलिए 1 या 2 दिन के अंदर इनको पैसा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पेमेंट इनकी प्रोसीड हो चुकी है। यूटीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है, बैंक का नाम जनरेट नहीं हुआ है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिनको पेमेंट जिनके अकाउंट में आ गई है उनका वहां पे बैंक नेम भी शो कर रहा था और यूटीआर नंबर भी शो कर रहा था। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर आपको एफटी प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है तो यहां पर आपको जो समस्या है वो आपके आधार बैंक अकाउंट सीडिंग में है। यहां पर यस जरूर होगा, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम आपकी यही है। आपको आप किसी दूसरी बैंक में या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपने एक नए अकाउंट को ओपन कराइए और उनको बोलिए कि आपका एनपीसीआई पर आधार लिंक को इनेबल कर देना है। तो ऐसा क्या होगा कि मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर आपका एफटीए प्रोसीड यस हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपका यहां पर मैंडेट फ्लैग भी यस हो जाएगा। यही बहुत जरूरी है। आप जब भी देखेंगे अपने एनपीसीआई के अकाउंट पर यहां पर आपको नो मिलेगा, नो रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी आपको जाकर परेशान नहीं होना है। सिंपल आपको अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराकर छोड़ देना है। अब जब नेक्स्ट किस्त आएगी तो उस दौरान आपकी पिछली बाकी किस्तों का पैसा और आपकी अगली आने वाली किस्त का पैसा सभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।